जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की जो श्रृंखला हम लोग लेकर के आपके बीच में आए हैं, ऐतिहासिक जो श्रृंखला आपकी चल रही है, जो इकोनॉमिक्स की श्रृंखला चल रही है, वो सारी कक्षाएं आपको निरंतर मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। अब आज की जो पॉलिटी की क्लास है, इसमें हम क्लास 5 लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार विषय की। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है, आज की जो क्लास होने वाली है, आज की 5 नंबर क्लास होने वाली है। इससे पहले आप लोग 4 क्लास देख लिए होंगे और हमें उम्मीद और विश्वास होगा कि आपको सारी कक्षाएं समझ में आ रही होंगी और इसी क्रम में दिन प्रतिदिन सुधार करके और बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज की जो इस टॉपिक में है, आज हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कंपनी का शासन हो गया था, क्राउन का शासन हो गया था। अब हम लोग 1905 से लेकर के, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि 1905 से लेकर के और 1950 तक का इतिहास, जिसमें हम लोग पूरा संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। संवैधानिक इतिहास का मतलब ये हुआ कि संविधान किस प्रकार से लागू हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। जो हम लोगों का संवैधानिक इतिहास चल रहा है, संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला में जो जीरो से हीरो वाली श्रृंखला है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1905 से 1950 तक। 1905 से लेकर के और 1950 तक की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसमें संवैधानिक इतिहास थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन ज़्यादातर हमको इसमें जो मिलने वाला है वो संविधान से जुड़ी चीज़ें होंगी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये उस आधार पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और संवैधानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी अगर हम लोगों को ये जानकारी रहती है तो कहीं ना कहीं हम लोग और आगे इसके पकड़ आसानी से बना लेते हैं। कि अगर सीधे हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे संविधान की समितियां और संविधान सभा, तो आप नहीं समझ पाओगे। भाई, संविधान लागू हुआ, उससे पहले क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या क्या लोग झेले और कब कब क्या क्या स्थिति बनी, तब जाके संविधान मिला हम लोगों को। 1905 की अगर हम लोग बात करते हैं तो शुरुआत हम लोगों का होता है 1905 से। 1905 में क्या होता है, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन। जैसे ही बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन का उद्देश्य ये था कि हम भारतीयों को अंग्रेज पूरी तरह से बांटने पे लग गए थे कि जितना ही इनको बांट देंगे उतना ही इनको हम लोग कमजोर बना देंगे। ई चट्टा को ये नहीं पता था कि हमारे भारतीय इधर अलग रहते हैं और जब पिछवाड़े पहुंचते हैं तो दोनों लोग गले मिल जाते हैं। इन लोगों को ये बात नहीं पता थी। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कर्जन के समय में। तब तक अगली जो महत्वपूर्ण घटना आती है 1906 की। अब इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना चट्टा लोग करवा दिए। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है सलीमुल्लाह खां और आगा खान के नेतृत्व में 1906 में, इसका भी वही उद्देश्य कहीं ना कहीं था कि भारतीयों को पूरी तरह से एक काम करो कि जितना ही बांट दो उतना ही हम लोग आसानी से राज करेंगे। ये बात अंग्रेजों के दिमाग में चल रही थी। इन चट्टा को ये नहीं पता था कि हम भारतीय किस प्रकार से एक हो जाते हैं। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण घटना आती है 1907, कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन होता है, सूरत। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। मतलब इन लोगों की इच्छा थी कि कितना हद तक भारतीयों को तोड़ फोड़ डालो, बांट दो। भाई, जितना ही इनको बांट दोगे उतना ही ये कमजोर हो जाएंगे, तो आसानी से इनके ऊपर राज किया जाएगा। कांग्रेस का जब बंटवारा हुआ तो एक नरम दल आ गया और एक गरम दल आ गया। नरम दल और गरम दल। देखिए, जो गरम दल वाले लोग थे इनकी पृष्ठभूमि गांव से थी और जो शहर वाले थे इनकी पृष्ठभूमि, नरम दल वाले थे इनकी पृष्ठभूमि शहरी थी। तो इनकी जो पृष्ठभूमि थी गरम दल नरम दल वालों की, ये शहरी पृष्ठभूमि थे। शहरी पृष्ठभूमि से। गरम दल वाले तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से।
ग्रामीण पृष्ठभूमि से शहरी पृष्ठभूमि देखिए जितने नेता लोग थे वो डेवलप लोग थे भाई, कहीं ना कहीं तो ये शहर में रहते थे। गांव के जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे वो सब बेचारे ग्रामीण वाले, सब गरम दल वाले। देखिए दोनों में अंतर क्या था। इनका बांटने का ये उद्देश्य ये था कि जब इनको बांट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा मिलेगा। हमला क्या हुआ, गरम दल वाला जो था तमाचा मारा अंग्रेज को, तुरंत बंदूक निकाला, कहा चलो हम दाग देंगे। तब तक नरम दल का आदमी मिल गया गांधी जी। गांधी पूछे कहाँ मौसम बनाए टहल रहे हो, कहीं तुम्हारा आदमी जो हम लोगों को मार दिया। अरे कहीं यार, ये तमाचा तुम्हारा होगा, लो 4 तमाचा तुम मेरे मार दो। थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक तो कचरता है और दूसरा कहता है यार तुम हम ही को ही बदले में मार दो। ये सारी जो तमाम प्रकार की समस्याओं के कारण अंग्रेज डिस्टर्ब हो गए। इनको इस तरीके से भी हम लोग कितना भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं मजबूत हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ न कुछ और परिवर्तन किया जाए। 1905 में बंगाल, 1906 मुस्लिम लीग, 7 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस समय हमारे सबसे युवा आदमी थे रास बिहारी बोस। ये बेचारे गरम दल वाले थे। तो रास बिहारी बोस इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। रास बिहारी बोस जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला जो हम लोगों का आता है 1909 को क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको क्यों कहा गया? कि मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बता दिया। ये इसमें क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उदय हुआ। मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई। मुस्लिम प्रत्याशी अगर कोई चुनाव लड़ेगा, बंद कर दो यार, इसको खुला है, कम से कम इतना दिमाग होने चाहिए। मार्ले उस समय सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। इन्हीं के समय में आया, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। बाकी 1909 को भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ? 1909 के बाद अगली जो महत्वपूर्ण घटना घटती है 1911, राजधानी को लेकर के मामला आ गया। राजधानी परिवर्तन। अब राजधानी परिवर्तन होना है तो राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता में। परिवर्तन कहाँ के लिए होना है? दिल्ली के लिए। इस समय क्या बन गया? एक्ट बन गया। कहाँ के लिए? कोलकाता से दिल्ली के लिए। 1912 में क्या होता है? राजधानी भारत की नई राजधानी बन जाती है। राजधानी परिवर्तित हो गई। कहाँ हो गई भैया? दिल्ली चली गई। दिल्ली हो गई। अब दिल्ली हो गई राजधानी 12 में। तब तक 1914 आ जाता है। 1914, वाह, फर्स्ट वर्ल्ड वार इसमें शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। देखिए ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संवैधानिक दृष्टि से भी 1000% यहाँ से क्रम पूछा जाता है। आप इसको देखे रहेंगे, थोड़ा सा याद किए रहेंगे तो सीधे आपको समझ में आ जाएगा। 1914 में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो तुरंत जो है भारतीयों की सेना, अब मतलब अंग्रेजों को भारतीय लोगों की जरूरत पड़ गई। लेकिन अब उस टाइम गांधी जी थे नहीं। तब तक अगला सन हमारा आ जाता है 1915। 1915 में क्या होता है? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है। गांधी जी भाई साहब जो थे वो दक्षिण अफ्रीका, भारत आगमन होता है। 9 जनवरी 1900 कब आते हैं? 15 को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। गांधी जी अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय कहां पर व्यतीत किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में।
अब दक्षिण अफ्रीका से उनको ब्रिटेन जाना भी आसान था, भारत आना भी आसान था। रसिया मन ही रहा भाई, जुगाड़ उगाड़ लगा ले रही हुई हैं। जब उनके मन कर दिया रहा तो ब्रिटेन टारा चला जाते रहे, और जब मन करता रहा तो भारत चले आते थे। बाकी ज़्यादा ये अपना समय कहाँ व्यतीत किए थे? दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किए थे। अब ये धोती उठाए, लाठी लेके पहुंच गए भैया हटाक से। और जब भारत में ये पहुंचते हैं तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। अंग्रेजों को जरूरत थी भारतीय सेना की, और गांधी जी को इनके गुरुओं ने कहा था कि आप जा तो रहे हो भारत, लेकिन 1 साल तक आप मौसम ना बनाइएगा, 1 साल तक आप शांत रहिएगा और तमाम महापुरुषों की किताब को पढ़िएगा, 1 साल के बाद आपको ये आंदोलन करिएगा। तो इन्होंने कहा कि यार अगर गुरुजी मेरे बताएं तो इसका मतलब की बात सही है। तो जब गुरुजी ने बताया है तो चलो ठीक है। ये चाणक्य के बारे में जानते थे कि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त तैयार किया था, चंद्रगुप्त के बस की बात नहीं थी। अब चंद्रगुप्त बनने के लिए चाणक्य की जरूरत पड़ती है, इसलिए सफल होने के लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो ईमानदारी से अगर वास्तविक रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के, मान करके, तो 100% आपका रिजल्ट होना ही होना है। जैसे गांधी जी आए भारत में, अंग्रेजों ने कहा उस टाइम, महाराज कहीं ना बताइए, गांधी जी ने कहा कि यार 1 साल तो हमें शांत रहना है, कोई आंदोलन नहीं करना है। अंग्रेज लोग पहुंच गए, गांधी जी कहीं ना बताइए, अगर अपने भारतीय लोगों को आप मेरी सेना में शामिल कर देते हैं तो हम वर्ल्ड वार जीत जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि भाई हमें कौन, तब मुझे इसमें क्या मिलने वाला है भाई, हमें इसमें क्या मिलने वाला है? क्योंकि हमारे भारतीय लालची होते हैं कि हमार कौन जुगाड़ है, पहले एक बताओ। लेकिन आपको ये मिलेगा, हम आपको आज़ाद कर देंगे, आपको संविधान बना के दे देंगे। गांधी जी ने कहा यार ये इतना तो ईमानदार नहीं है ये लोग, लेकिन चलो ठीक है, गुरुओं ने हमारे कहा है कि 1 साल हमें मौसम नहीं बनाना है, चलो ठीक है। तमाम भारतीय लोगों को इन्होंने आह्वान किया कि जाओ भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाओ। जब अंग्रेजी सेना में हमारे युवा लोग शामिल हो गए, फिर इस युद्ध में लड़ाई शुरू हुई, अपना चल ही रही थी। यहाँ के सेना लोग पहुंचे थे, हथियार का प्रयोग कम करते थे, ऐसे उठाओ नचाक पटक दिए, लो चिंग मोंग टिंग टोंग खत्म, टिंग पुंग हो जाए। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये लगा यार भारतीय सेना ठीक है। यही बीच अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल वायसराय थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये काम करो, इनको हम लोग कहे तो हैं लेकिन हम इनको संविधान बना के नहीं देंगे। ये बात गांधी जी तक पहुंच गई, गांधी जी ने कहा रहा और हम बताई थे। तब इसी बीच क्या हुआ, थोड़ी सी ये है बिहार, ये बिहार, गुजरात में भाई साहब उस समय गांधी जी थे। देखिए बिहार में इनकठिया पद्धति, मतलब जिसके 20 कट्ठा जमीन, 20 बीघा, उसको 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना था। और नील की खेती ऐसे होती थी कि वहाँ की जो जमीन होती थी वो बंजर हो जाती थी। नील की खेती तो ठीक है, बंजर हो जाती वो भी ठीक है। इसका रेट अंग्रेज निर्धारित करेंगे, भारतीयों को इसमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। यहाँ के किसान बेचारे परेशान। जब यहाँ के किसान परेशान, किसानों की एक नेता की जरूरत थी, कोई नेतृत्व करने वाला था। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हो ही गया था, और 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट पहली आयरिश महिला, विदेशी महिला, पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। गांधी जी यहीं पर गए थे और राम कुमार शुक्ल भी यहीं पर आए थे। और राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा महाराज कभी हमारे बिहार भी आइएगा। गांधी जी ने कहा चलिए ठीक है, जब कभी जरूरत होगी तो आएंगे। किसान उस समय परेशान थे नील की खेती को लेकर के अंग्रेजी व्यापारियों से। तो जब जैसे तुरंत गांधी जी को ये बात पता चल गई कि अब तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, बस भैया ये धोती उठाए और लाठी उठाए, ये सीधे पहुंच गए कहाँ, बिहार में। और जैसे बिहार में पहुंचते हैं तुरंत मौसम बना दिए, और जैसे मौसम बनाए लुइहाए दें भारतीयों को। और जब भारतीयों को लुइहाए दिए, और भारतीय भैया एक्टिव होते ही हैं, अंग्रेजों को जौन मियर नचाए फेंके लागे, वही खेते में पटक घिसरावे लागे। ओ माई गॉड, भगो यहाँ से, सब भागना शुरू किए। अब बेचारे ये करें तो करें क्या करें। 1916 में कांग्रेस का क्या होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता पहली महिला थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट नहीं लिख मिल रहा है। देखिए यात्रा मात्रा पे ना जाइएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएगी। जब भी
लिख नहीं पा रही थी, क्या पढ़ाएंगे। तो ये नहीं, शायद ऐसे लिखा जाता है क्या? चलो आप लोग देख लीजिएगा क्या है, कैसे है। एनी बेसेंट पहली आयरिश महिला थी जिन्होंने कांग्रेस का क्या किया था, लखनऊ अधिवेशन। 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह ये भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। भारत का पहला सफल सत्याग्रह, भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। लेकिन भारत का सबसे बड़ा सत्याग्रह कौन सा हुआ था? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, उसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन चंपारण सत्याग्रह नील की खेती को लेकर के, चंपारण नामक स्थान बिहार में, चंपारण जिला है, आज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है। 1917 में नील की खेती को लेकर के हुआ और गांधी जी पहुंचे बस लोहिया दिन, और बस यहाँ के किसान एकदम उठा उठा के पटकना शुरू कर दिए और ये भैया सत्याग्रह सफल हो गया। और जैसे सफल हो गया तब तक गुजरात में समस्या चल रही थी। जो भैया अब धीरे धीरे प्री निकला, मेंस निकल रहा है, अब इंटरव्यू की तैयारी, धीरे धीरे लोगों का मनोबल मजबूत हो रहा है। ये है आपका गुजरात। और गुजरात में समस्या क्या थी? खेड़ा, अहमदाबाद, अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद में वही प्लेग नामक बीमारी के बाद वहां की जो मिल मालिक थे वो मिल मजदूरों को बोनस नहीं दे रहे थे, प्लेग वाला। अहमदाबाद में गांधी जी उस समय गुजरात वहाँ बिहार में टहल रहे हैं। उन लोगों को पता चला कि गांधी जी को बुलाओ और भैया तुरंत आंदोलन खड़ा कर दो, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, बड़ा नेता है। गांधी जी पहुंचे, भैया धोती उठाई, कहाँ? अहमदाबाद। मिल मजदूरों को इकट्ठा किए, तो यहाँ दिन फूंक दे ससुरन के पूरी मिल एकदम तो एक तरफ से फूंक दे, लगा मट्टी तेल छिरिक छिरिक मारी उनको फूंक दे तनसिन देर में। इससे पहले जब ये मिल मजदूर आंदोलन करते थे तो तुरंत वो लोग 100 नंबर बुला लेते थे। यूपी में 100 नंबर चलता है। वो पुलिस को बुला लेते थे, अंग्रेजी फोर्स आती थी, इन लोगों को कचर देती थी। बेचारे परेशान हो गए। गांधी जी पहुंचे, जलाए दिन एक तरफ से 4-5 मील जब फूंक उठी तो उन्होंने शांति से कहीं हम तुम्हें अब दे दिए। तो ये आपका अहमदाबाद। अगला आपका आता है 1918। देखिए 1918 में दो होता है। एक तो अहमदाबाद आपका होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। दूसरा जो होता है खेड़ा सत्याग्रह। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो होता है, ये प्लेग नामक बीमारी के समय जो बोनस दिया गया था वो बोनस ये लोग नहीं दे रहे थे। तो बोनस जब नहीं दे रहे थे तो मिल मालिक नाराज हो गए थे। मिल मालिक नाराज इसलिए हो गए थे कि उनको बोनस देना पड़ता था, और मजदूर लोग इसलिए नाराज हो गए थे तुम कहे थे क्यों दे नहीं रहे हो। और जब ये मांगते थे, धरना देते थे, तो लोग पुलिस को बुला लेते थे। गांधी जी पहुंचे, लोहिया दिन पुलिस खत्म काम। दूसरा आंदोलन सफल हो गया, ये भी सफल था, ये भी सफल हुआ। अब गांधी जी को लगा यार मेहनत मैं कर रहा हूं, श्रेय इन लोगों को जा रहा है। तब बस खेड़ा आंदोलन में बुढ़ऊ अकेले उठाइन लाठी और गांव से निकल पड़े, कहीं जाती अंग्रेजन का मारे। एक तरफ से ससुरे हमारी फसल नष्ट हो गई है और जो ये टैक्स वसूल रहे हैं और जितना राजस्व कर्मी हम सबका जाए के ये लाठी से हुरियाए दियो। अकेले निकल पड़े गांव से बेचारे, मौसम बनाइन। गांव वाले कहीं दादा निकला है भैया बुढ़वा छठियान में चला, नहीं पता लगे बुढ़वा सब विकेट गिराए दिए। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह था। और गांधी जी सबसे पहले किस सत्याग्रह में शामिल हुए थे? चंपारण सत्याग्रह में। दूसरा सत्याग्रह इनका कौन था? अहमदाबाद। लेकिन इनके द्वारा जो शुरू किया गया था वो ये वाला था। ये वाला जो था ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? फसल नष्ट हो गई थी। अंग्रेज जो टैक्स निर्धारित किए थे उनको चाहिए तो चाहिए इतना। अरे ससुरा, जब करोड़ में हमारी जीएसटी मतलब 1 करोड़ आया टर्नओवर हुआ
तो हमने आपको 18% जीएसटी दिया। पता लगा हमारा 15 लाख के नीचे आ गया 20 लाख के, तो जब 20 लाख के नीचे बिजनेस आ गया तो जीएसटी कहाँ देना है, तो जीएसटी आपको नहीं देना है। फिर अगले वर्ष आप 40 लाख रुपए आ गए, 20 प्लस हो गया तो आपको अब जीएसटी देना है। कहने का मतलब अब जो है वो सिस्टमेटिक है, उस समय जो निर्धारित हो गया वो आपको देना ही देना है। तो इस प्रकार आप देख लिया 1905 से लेकर के और 1918। अब जब ये 1918 में अगला क्या होता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप देखिए अगला 1918। 1918 में और क्या होता है, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों को कई देशों में जीत का सामना करना पड़ा, जीत भी गए, इसमें भारतीय सैनिकों के द्वारा। तो जब गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को, मतलब भारतीय लोगों को इनके सेना में शामिल किए थे, तो उसी समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। अगला कौन सा घटना, अगला मुख्य घटना हमारी आ जाती है 1919। देखिए 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घट जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजों की गलती थी। ये ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम लोग जाएंगे तब तो ये बहुत अभी अंदर में चले जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसमें ज़्यादातर अंग्रेजों की ही गलती थी, 100% अंग्रेजों की गलती थी, कोई कुछ नहीं था। इस जांच के लिए एक कमेटी आई थी, जांच कमेटी। एक था हंटर आयोग, इसमें टोटल अंग्रेज थे। शाह की 7 कमेटी, ये कांग्रेस के द्वारा था, कांग्रेस के द्वारा सभी अंग्रेज थे, पक्ष अंग्रेजों के गया मामला, भारतीयों को की सुनवाई नहीं हुई। तहकीकात कमेटी, जब कांग्रेस को ये लगा अंग्रेज जो है सरेआम जो है इसको भारतीयों को गलत ठहरा दे रही है कि ज़बरदस्ती उसके घर पे सब लोग आक्रमण किए, इसलिए उसको गोली चलवाना पड़ा। और उस समय वहाँ पर मार्शल लॉ सैनिक कानून लागू था। उसके बाद तहकीकात कमेटी कांग्रेस द्वारा किया गया, लेकिन अरे जब सत्तम है ये नहीं है तो इनके कौन मतलब बा, तो इसको क्या किया अंग्रेजों के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। ये मामला यहीं दब गया। गांधी जी ने कहा बैठने से काम चलने वाला नहीं है, लाते का मनई अब बाती से माने वाला नहीं। तुरंत ये मौसम बनाई और तुरंत पहुंच गए कहाँ 1920 अगस्त 1920 में कहीं सहयोग ना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिए। असहयोग आंदोलन, जैसे ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, मात्र 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ और उसका कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया, चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया चंदा, 1 करोड़ रुपए की जाइए और हथियार लाइए और विकेट गिराइए, किसका, अंग्रेजों का। और उसका कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया, उसका कोषाध्यक्ष बनाया गया चंद्रशेखर आजाद को। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई, बम पर एकदम स्थिति मजबूत हो गई, गरम दल नरम दल सब एक हो गया था 1916 में। 1905 में अलग हुआ, 1916 में फिर एक हो गया। इसी बीच 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है, मात्र 6 माह के अंदर। इसमें नई नई नवेली जो दुल्हन आई थी वो भी अपने जेवर बेच करके और सारा पैसा दे दी थी। बूढ़े बुजुर्ग
किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर तरफ से भारत की चारों दिशाओं से, कोनों कोने से पैसा आकर के तब 1 करोड़ रुपया हुआ था। उस समय 1920 में 1 करोड़ रुपया माने रखता है। तो अब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। गरम दल नरम दल एकदम बम्पर स्थिति में था। गरम दल वाले में सब भैया युवा लोग थे। अब गांव पृष्ठभूमि थी, शहरी वाले थे नहीं, वो माई गॉड वाले, गांव वाले थे, धैके हुमुक हुमुक के धैके ठूसे ठूसा ठूसी आते थे। तो ये अब जो है नरम गरम दल वाले में टोटल युवा थे और नरम दल वाले में सब बूढ़ बुजुर्ग रहे। बूढ़ बुजुर्ग कहीं नहीं आ रही, तो युवाओं का नाम आगे बढ़ जा रहा है। गांधी जी का सब पटावे लागे, कहीं देख रहे हैं सब तमाम युवाओं का नाम आगे बढ़ जा रहा है और युवाओं का नाम आगे बढ़ जा रहा है। और जब देश आज़ाद होगा तब सब इन्हीं लोगों का नाम लगेगा और हम लोगों का कहीं नाम निशान नहीं रहेगा। गांधी जी कहीं हाँ यार यो मामला सही करे तो कहीं क्या किया जाए। तो तमाम लोग इनको इधर उधर की बातें किए, बस इनको मौका मिल नहीं रहा था। तब तक ये घटना घट गई। एक बहाना था, तो इतिहास में आपको बताएंगे। 1922 की 2 घटना। एक तो आती है 5 फरवरी 1922 और एक आती है 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी इसलिए याद करिएगा क्योंकि 14 फरवरी था। 2 दिन पहले सभी नेताओं को गुलाब देने जाना था। जितने बूढ़ बुजुर्ग थे सबको गुलाब देने जाना था। वैलेंटाइन डे पे गुलाब ब्रिटेन में देने जाना था क्योंकि वहीं सब गुलाब वाला चलता है। हमारे भारत में 7 जन्मों का रिश्ता होता है एक बार ब्याह होने के बाद। ब्रिटेन में है हर साल वहाँ लोग बदलते रहते हैं। अब किस साल ही ब्याह करेंगे, अगली साल दूसर ब्याह करेंगे। 5 फरवरी को एक घटना घट जाती है हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और ये घटना ने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनको मौका मिल गया। चौरी चौरा कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना क्या घट जाती है। कुछ पुलिसकर्मी थे और कुछ हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे। दोनों लोगों में झड़प हो रहा था। कहीं तुम्हें छुई के दिखावा, तुम्हारा औकात हुई छुई के दिखाओ, कहीं हम तुम्हें फूंक दिए थानवा सहित तोरे, अरे कहीं तो कुछ ना कह सकते। तब तक ढकेल के सब ले जाए, पुलिस दरोगा वाली जजीरी लगा दी। अब अंग्रेज जो जितने पुलिसकर्मी थे सब कंफ्यूज, अरे तुम इस बंद कर दे रहा है। इन बंदे ने तालों लगा दे रहे हैं, लाक लगा दिए। 5 लीटर के एक मट्टी तेल गैलन लेके हुमुक के छेड़क दिए। मारिन माचिस भक्क से भरी गए। 1922 में 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को भूज डाले, खत्म, फ्यूज उड़ी है। इस घटना के माध्यम से गांधी जी को मौका मिल गया कि अब गरम दल वाले हमारे टीम में नहीं रहेंगे। बस तुरंत ही गांधी जी ने कहा हम इस घटना मतलब आंदोलन को अब क्या करते हैं, स्थगित करते हैं। ये भैया 12 फरवरी 1922 को बुजुर्ग लोगों को ब्रिटेन में जाना था गुलाब देने और 12 फरवरी 1922 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्थगित। सहयोग आंदोलन स्थगित। असहयोग आंदोलन क्या होता है, स्थगित हो जाता है। जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो हमारे भारत के जो युवा क्रांतिकारी लोग थे सब गांधी जी के पास पहुंच गए। अरे कहीं बापू, गांधी जी ने कहा हाँ बताइए, कहीं आपने इतना बड़ा निर्णय क्यों ले लिया। अरे कहीं ठीक है यार, निर्णय ले लिया गया, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग क्रांतिकारी इधर उधर जलाओगे फूकोगे तो हम लोग जो शांत युद्ध लड़ करके और शांति से जो अहिंसा है उस आधार पे हम देश को आज़ाद करना। अरे कहीं गांधी जी अब बापू हैं, इस तरीके से कैसे होगा, हम लोग एकदम जीतने वाले ही हैं। भैया इसके सामने से हट के उधर बैठ जाओ, गलत है। तो अब उसमें क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन स्थगित हो। गांधी जी कहीं देखा अब हम छठियाई गए, हम बोलब ना, जो हम स्थगित कर दिए तो हम स्थगित कर दिए, अब हम इसको वापस नहीं करने वाले हैं। अब हमारे युवा क्रांतिकारी बेचारे करे तो करे, सारा पैसा गांधी जी के हाथ में है, बगैर पैसा के कुछ होने वाला नहीं है। तब हमारे युवाओं ने कहा अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, 1924 में कांग्रेस का बेलगाम युद्ध अधिवेशन हुआ और गांधी जी पहली बार इसकी अध्यक्षता किए। कांग्रेस का 1924 कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन
की अध्यक्षता किसने की? गांधी जी। गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा इसकी क्या की गई? गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। अब गांधी जी ने जब इसकी अध्यक्षता की, यही एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 जिसमें किसने अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने। तब तक अगली घटना घट जाती है 1925 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हो जाता है। शाहजहांपुर में 10 हमारे क्रांतिकारियों की मीटिंग होती है और ये बैंक लूटने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, हम भारतीयों का पैसा जब लखनऊ मुख्यालय पर जाएगा तब हम लोग उसी को ले लेंगे। सहारनपुर से ट्रेन जा रही थी, लंबी कहानी है, इसको छेड़ देंगे तो बड़ा जबरदस्त तरीके से इसमें समय व्यतीत हो जाएगा। केवल हमें क्रम याद करना है, थोड़ा सा संवैधानिक दृष्टि से इसको देखना है। फिर 9 अगस्त 1925 को हमारे तमाम क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी ट्रेन को रोक करके और कुछ पैसा वहां से लूट लिया और वहां से अपना हथियार वगैरह लेकर के आए और इसी क्रम में 3 क्रांतिकारियों को फांसी हो जाती है। अब 3 क्रांतिकारियों को फांसी हो जाती है, 3 क्रांतिकारियों को फांसी होती है। 3 क्रांतिकारी, इसमें 3 क्रांतिकारी कौन कौन थे? एक तो थे अशफाक उल्ला खां, उल्ला खां। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। इसमें जो थे अशफाक उल्ला खां, फैजाबाद में फांसी होती है। फैजाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और राजेंद्र लाहिड़ी जो क्रांतिकारी थे वो गोंडा में। इन तीनों क्रांतिकारियों को, तीनों हमारे युवाओं को, तीनों लाल को फांसी हो जाती है। और इसी समय एक क्रांतिकारी और थे रोशन सिंह, जिनको इलाहाबाद में फांसी होती है, लेकिन वो इस घटना से जुड़े नहीं थे। फिर 1925 के बाद अगला क्या होता है? 1926 आईसीएस की परीक्षा भारत में होने लगी। आईसीएस की परीक्षा अब भारत में होने लगी। अभी तक भारत में नहीं होती थी। जैसे ही ये परीक्षा भारत में होने लगी, अब हमारे भारतीयों की स्थिति आधिकारिक रूप से भी बढ़ गई। उधर 1919 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला, वहां राजनीतिक दृष्टि से हम लोग मजबूत होने लगे। अब हम लोग आधिकारिक दृष्टि से भी मजबूत होने लगे हैं। अब क्या हुआ? 1918, 19, 20, 22, 24, 25, 26 यहां तक की घटना हम लोगों ने देख लिया। अब इसका फटाक से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। 1927 अगली घटना हमारी आती है 1927। साइमन कमीशन का गठन होता है। अब यहीं से शुरू हो रहा है संवैधानिक इतिहास। साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन कहां पर होता है? ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में होता है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य 1919 अधिनियम की जांच करना। केवल चालाकी है, जांच करना। ब्रिटेन में इसका क्या हुआ? गठन हुआ। इसका साइमन का, सर साइमन के निर्देशन में इसका गठन हुआ। साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसका उद्देश्य क्या था? 1919 अधिनियम की जांच करना। यह उद्देश्य नहीं था।
ये उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजों की स्थिति बिगड़ रही है, गड़बड़ हो रही है, तो तुरंत इसको ले जा करके और धारा 144 लगा करके और दफा सरपट इनको अंदर करो, जेल में करो। अब इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं। साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, भारत पहुंचा 1928 ईस्वी में। भारतीयों ने इसका विरोध किया, ये किसी काम का नहीं है। भारतीयों ने विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसमें सभी क्या थे? स्वायत्त लोग थे। सभी स्वायत्त लोग थे, सभी अंग्रेज थे। वापस कर दिया गया, भागो तुम, हमारे बस का कुछ नहीं है, यहां से निकल लो। 1927 में गठन होता है और 1928 में साइमन कमीशन और साइमन के निर्देशन में भारत पहुंचता है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध करके और इसको यहां से भगा दिया कि भागो, तुम लोगों के बस की बात नहीं। अगला घटना आती है 1929 की। 1929, अब यहीं से ही और महत्वपूर्ण चीजें मजबूत हो रही हैं। 1929 में क्या होता है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें ही पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी समय स्वराज की मांग की। मुझे मेरा राज्य, मेरा देश चाहिए, अंग्रेजों तुम यहां से भागो। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, पहली बार पीटी नेहरू के द्वारा, पहली बार पीटी नेहरू के द्वारा क्या किया गया? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग हुई, पूर्ण स्वराज की मांग हुई, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब होती है? 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसी समय भैया पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और अंग्रेजों को अब लगा कि अब हम लोगों का कुछ यहाँ पर बकैती चलने वाली नहीं है। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो अब एक्टिव हो गए हैं। तब तक क्या होता है? अगला 1930, वेरी इंपॉर्टेंट। जब रात 12 बजे पूरी दुनिया रात अंधेरी में सो रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कुछ अनुयायियों के साथ लाहौर रावी नदी के तट पर, लाहौर रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा रहे थे। वाह, तिरंगा फहराया गया, फहराया गया। कब फहराया गया? रात 12 बजे, रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी। रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी तो नवग्रहित तिरंगा लाहौर रावी नदी के तट पर जाकर के 1930 में फहराया गया। और इसकी जो तिथि थी वो 26 जनवरी 1930 थी। इसकी जो तिथि थी, तिथि जो थी वो 26 जनवरी 1930 थी। इसी तिथि को क्या घोषित किया गया? स्वतंत्रता दिवस घोषित, स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ, स्वतंत्रता दिवस तो घोषित हुआ,
लेकिन आज़ादी मिल गई आपको 15 अगस्त को। तो आज़ादी 15 अगस्त को मिल गई, संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो कहा गया चलो ठीक है अब हम लोग इस दिन संविधान लागू कर देंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को पूरी तरह से अंगीकार कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है और उसके बाद 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। तो इस दिन स्वतंत्रता नहीं हुआ, बल्कि इस दिन हम लोग क्या घोषित कर दिए, गणतंत्र। गणतंत्र, तो इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को लाहौर रावी नदी के तट पर पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अपने अनुयायियों के साथ पहुंच करके और यहाँ पर झंडा फहराए। 1930, 1931, 1932 प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1934 में। 1934 में एम.एन. राय, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्रनाथ राय। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी में क्या होता है? एम.एन. राय, एम.एन. राय कौन थे? मानवेंद्रनाथ राय, एम.एन. राय, एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ पहली बार अंग्रेजों से संविधान की मांग की, संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। अब अंग्रेजों को भी लग गया कि यार अब दे दो इन लोगों को, अब बना के दे दो, नहीं तो भैया ये सब चौपटे रहेगा और संविधान ऐसा बनाया जाएगा कि उसमें ज़्यादातर अंग्रेजों का फायदा होगा। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, ये नहीं पता था कि जब भारतीय इस चीज़ को जान जाएंगे तो फाड़ वाड़ के फेंक देंगे। 1934 में एम.एन. राय ने संविधान की मांग की और 1935 में अंग्रेजों के द्वारा बना करके संविधान दे दिया गया। किसको? भारतीयों को। आओ देखते हैं। 1935 में संविधान दे दिया गया, संविधान बना दिया गया, संविधान बना दिया गया। ये संविधान किसी काम का नहीं था। इसमें जो है 10 शेड्यूल था, अनुसूची, 14 भाग था, 321 अनुच्छेद। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, लघु संविधान कहा गया, लघु संविधान, लघु संविधान कहा गया। लेकिन ये क्या हुआ? विफल हो गया। विफल, विफल इसलिए हो गया, कुछ समय के बाद जब भारतीयों को ये पता चला कि ये किसी काम का नहीं है, ये किसी मतलब का नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी विरोध करो। अब भारतीयों को किसी ने बता दिया कि तुम लोग संविधान सभा की मांग करो, और जब तुम संविधान सभा की मांग करोगे, संविधान सभा में तुम्हारे लोग रहेंगे, बैठक होगी, तुम लोगों के द्वारा बनाए। ये भारतीयों के दिमाग में कई लोगों ने डाल दिया। अब हमारे भारतीयों ने कहा मुझे संविधान नहीं चाहिए, बक मुझे संविधान सभा चाहिए। किसी ने इनको पहला मुझे संविधान चाहिए, संविधान मांगने लगे। जब इनको पता चला कि नहीं संविधान सभा चाहिए, अभी संविधान सभा मांगना शुरू कर दिए। अब संविधान सभा मांगना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद 1935 में आया, 1.5 साल तक ये चला, उसके बाद में इसका काम यहाँ से खत्म हो गया। तो जब इसका काम खत्म हो गया तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए अगला 1935 जो आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। हमने आपको बताया कि आरबीआई का गठन हुआ, इसी के तहत आरबीआई का गठन, संघीय न्यायालय बना, केंद्रीय न्यायालय जिसको कहते हैं, संघीय न्यायालय बना। वर्मा को भारत से अलग किया गया, वर्मा को
भारत से अलग किया गया। 11 प्रांतों में पहली बार आम चुनाव हुआ। सब कोई चुनाव लड़ सकता है। चुनाव हुआ। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कहीं ना कहीं भारतीयों की स्थिति मजबूत हो रही है। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। भारतीयों ने इसका विरोध किया। धीरे धीरे अब भारतीयों द्वारा विरोध प्रारंभ इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जितनी भी बातें कही गई थी ज्यादातर क्या था, अंग्रेजों के पक्ष में मामला था। भारतीयों का कोई मतलब नहीं है। विरोध प्रारंभ हो गया और संविधान सभा की मांग शुरू हो गई। संविधान सभा की मांग तेज हो गई। संविधान सभा की मांग क्या हो गई? तेज हो गई। संविधान सभा की मांग तेज हो गई, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। अब इसके बाद जो है अगला जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होगा। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होगा। त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। 40 में अगस्त प्रस्ताव आएगा। 42 में क्रिप्स मिशन भारत में आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन होगा। उसके बाद 44 में 45 में ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार गिर जाएगी। नया चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होगा। फिर नया चुनाव ब्रिटेन में होगा। लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी, श्रम पार्टी की सरकार बनेगी। क्लेमेंट एटली वहाँ का पीएम बनेगा। फिर अपने कैबिनेट मंत्रियों को 3 को भारत भेजेगा। फिर वही तीनों लोग आके संविधान सभा बनाएंगे। संविधान सभा का गठन होगा। कौन सदस्य होंगे, क्या थे, कैसी स्थिति थी, कैसे कैसे क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ, इन सारी चीज़ों की बातें हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में मतलब अगली क्लास में आपको लेकर के मिलेंगे। ये वाली क्लास हमें उम्मीद और विश्वास है कि आपको समझ में आई होगी। इसी क्रम में सारे विषयों की कक्षाएं आप लोगों को निरंतर मिल रही हैं। हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।